नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैथ का ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम, उसमें हम प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग के। तो इसमें हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछता है, 25 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में आज से मैथ के 25 क्वेश्चन पूछता है। इस ये होगा आपका एग्जाम लेवल पैटर्न होगा, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 800 का 15% और 600 का 20%। ठीक है, कितना होगा? ठीक है, तो क्या निकालना आपको? 800 क्या निकाल लेंगे? 15% निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? 15% बटे करेंगे 100, और यहाँ पर प्लस क्या है? 600 का कितना? 20% है। 20 यहाँ पर करेंगे 20 बटे 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो चली जाएंगी और ये 2 जीरो चली जाएंगी। 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 दूनी 12, ये भी कितना आ जाएगा? 120। अब 120 क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक वस्तु 1200 रुपये में बेची जाती है, 20% का लाभ मिलता है। ठीक है, यदि वह 1200 रुपये में बेचते हैं तो 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो हमें क्या बताना? क्रिया मूल्य बताना। ठीक है, अब ये 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या इसको एक्स मान कर सकते हैं। तो पहला क्या करेंगे हम? एक्स मान कर। ठीक है, एक्स क्रिया मूल्य मान लिया एक्स है। ठीक है, एक्स पर कितना लाभ कमा रहे हैं हम? 20% कमा रहे। 20% कमा रहे तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, और बटे करेंगे 100। बराबर में कितने रुपए में जा रही है वो? 1200 रुपये में जा रही है। कितने रुपये में जा रही है? 1200 रुपये में जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चला जाएगा? 0 चली जाएगी, और 12 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा? 100 बार चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 1000। 100 की गुना 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो x बराबर क्या आ गया? 1000। तो क्या आया? क्रिया मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। अब देखो इसको हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से किस तरीके से चेक करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया है 900। ठीक है, तो 900 का क्या निकाल देंगे हम? 20% लाभ निकाल देंगे। 900 पे कितना? 20% लाभ निकाल देंगे तो 120 बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितनी बार चला गया? 9 बार चला गया। अब 9 की गुना करेंगे 12 से। ठीक है, 12 निम्मा कितना होगा? 108 होगा। 12 निम्मा 108, तो कितना आ जाएगा? 1080। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1080। लेकिन हमें चाहिए कितना? 1200। जिससे हमारा 1200 आ जाएगा, वही उत्तर क्या होगा? हमारा राइट होगा। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना करेंगे? 120, क्योंकि 20% लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, अब 1 जीरो इससे चली जाएगी, 1 जीरो इससे चली जाएगी। ठीक है, 12 पंजे 60, 0 6, 12 निम्मा 108, 108 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 114। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1140। लेकिन आना कितना चाहिए? 1200 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम 1000 को। 1000 पर कितना लाभ कमाना हमें? 120। 20% कमाना तो क्या आ जाएगा? 120 बटे करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, ये 0 इससे चली जाएगी और ये 0 1 इससे चली जाएगी। अब क्या करेंगे? 100 की गुना 12 में होगी तो कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, और आना कितना चाहिए था हमारा? 1200 ही आना चाहिए। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या इसको एक्स मान कर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। इस लेवल से क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है। ठीक है, अनुपात से जैसे ही दिया जाता है, ए और बी का अनुपात दिया जाता है, 3:5 दिया है जिसमें, और बी और सी का अनुपात दिया है। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात पूछ लेता है। ठीक है, या सभी का हिस्सा दे देता है, कितना है टोटल हिस्सा इतना है, और उसमें सी का हिस्सा पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करेंगे इसमें हम? देखो इसके 2 तरीके हैं। क्या है? एक तो डायरेक्ट कर लो यहाँ से, यहाँ पर लास्ट वाले का इसमें गुना कर दो, और इसमें भी गुना कर दो, और इसके फर्स्ट वाले का इसके फर्स्ट वाले में गुना कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 30 अनुपात 5 की गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 की गुना 7 में करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया। ये जितना हल हो सकता है उसको पहले हल करते हैं, तब हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो ये 5 से कट सकता है, 5 छंग 30। ठीक है, और ये भी 5 से कट सकता है 10 बार, और ये भी 5 से कट सकता है। ठीक है, 7 बार। अब देखो यह कोई सी भी संख्या से नहीं कट सकता, किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकता। तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा। यही क्या हमारा उत्तर
बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। या आपको इस तरीके से लिख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे सी। ठीक है, ए और बी का अनुपात दिया है, ए के नीचे क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और बी के नीचे क्या है 5, बी का अनुपात क्या है 5। अब देखो बी का अनुपात क्या है 10 है यहाँ पर, और सी का अनुपात क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए ए बी सी तीनों जगह चाहिए, ए बी सी तीनों चाहिए हमें। ठीक है, इस वाली लाइन में तो क्या है बी और सी है, ए और बी है, और इस वाली लाइन में बी और सी है। ठीक है, तो हमें लास्ट वाली लाइन में क्या चाहिए, दोनों तीनों चाहिए। ठीक है, तो इसकी गुना क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, इसकी गुना यहाँ और इसकी गुना यहाँ, अब इन दोनों की आपस में। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 30, और 10 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 5 की गुना 7 से। ठीक है, 5 की गुना किससे करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 35। अब वो इसको काट देंगे हम 6 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। ठीक है, यदि ये कट जाता है हल हो जाता है तो हम हल करते हैं, नहीं तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब क्या आ गया 6:10:7, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या तो इस तरीके से लिख के कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा एक। इसके बाद देखो आयु से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी होगी, ए से कितनी होगी, दुगनी होगी। अभी ए की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, अभी कितनी है 20 वर्ष है, तो बी की आयु बतानी है, बी की आयु बतानी है, अभी की कितनी है, मान लेंगे कितनी है x है, बी की आयु कितनी है x है। अब 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 25। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी x प्लस 5, x प्लस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब कह रहा क्या है 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं 2 की गुना कर दूँ, इसमें किसकी गुना कर दूँ, 2 की गुना कर दूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, ए की आयु बी से दुगनी। अब बी से दुगनी है तो ये क्या है, दुगनी है। जब ये दुगनी है तो ठीक है, ये तो पहले से दुगनी, तो मैं इसमें 2 की गुना कर दूँ तो तब क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तब तो बराबर रख सकते हैं, तो हम बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 25 बराबर क्या आ गया 2x, और यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आ गया, 25 में से जाएगी तो क्या आ जाएगा 15 जाएगा, तो 2 कितने हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 7.5। ठीक है, कितनी हो जाएगी 7.5। अब 7.5 आएगी इसकी आयु। ठीक है, 7.5 वर्ष का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो सकती है। अब देखो इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे, ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे। एक ऑप्शन को क्या बना लेंगे हम 7.5 बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से क्या है चेक कर सकते हैं, मान लें क्या है 10, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी की आयु कितनी है 10 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15, और ये कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो दुगनी तो नहीं है, बी से क्या है दुगनी तो नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो हम इसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये क्या है 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितनी हो जाएगी, 5 7 5 कितने होंगे 12, तो कितने हो जाएगी 12.5, तो बी की कितनी हो जाएगी 12.5, और 5 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष। ठीक है, ए की आयु 25 वर्ष, तो 12.5 का दुगना क्या है, ये 25 है, तो ये क्या हो जाएगी दुगनी। तो क्या कह रहा था, यह दुगनी का है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ऑप्शन साइड मिस्टेक है, तो आप ऑप्शन सही कर लेंगे इसका। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और एक्स मानकर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस तरीके से करना है। जैसे ये दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई ट्रेन, ठीक है, 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की क्या बतानी, लंबाई बतानी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ट्रेन से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। देखो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेकंड दिया है, और आंसर में भी क्या है मीटर है, तो हम इसको भी क्या बदल लें, मीटर में बदलना है। इसको भी क्या बदल लेंगे हम, मीटर में बदल लेंगे। अब मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 में मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 की गुना करते हैं और 18 से भाग करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 6 × 3 = 18, और 6 से कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी, 6 से 10 बार, तो यहाँ पे क्या जाएगा 50/3, कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी मान लूँ मैं, x मान लूँ, ट्रेन की लंबाई हो गई x। ठीक है, और 180 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ती है। इसमें क्या होता है, दोनों की लंबाई जुड़ के क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेन हम पार करती है तो
ट्रेन पार करती है, ट्रेन शुरू से चलती है और लास्ट में पार करती है तो वो लास्ट में पहुंच जाती है। ठीक है, ट्रेन अपनी दूरी भी चलती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई करती है, वह प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी की बराबर भी दूरी चलती है। तो x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस 180 और बराबर में क्या करेंगे यहाँ पर, ये कितना आया था 50/3। ठीक है, 50 क्या आया था 3 आया, और गुना में क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्या आया 50/3 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है 18 सेकंड है। समय 18 सेकंड है। 3 से काटेंगे, 3 6 क्या जाएगा 18 जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा 30। 300, अब 300 में से कितना जाएगा 180। 300 में से 180, 300 में से हम 180 को घटाते हैं तो कितना बचता है 120 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर होगी। इसके बाद चलेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है काम और समय से। यहाँ पे दिया है A 12 दिन में किसी काम को करता है, B 16 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, A 12 दिन में किसी काम को करता है और 16 दिन B करता है 16 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऐसा काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम 1/12। 1/12 क्यों करते हैं, क्योंकि ये दिए हैं दिन, 12 दिन में काम करता है तो उसकी क्षमता कितनी हो गई 1/12। ठीक है, और B की क्षमता कितनी हो गई 1/16। ठीक है, अब क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 16 दूनी 16 48, 48 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 48, क्योंकि 12 चौक कितना होगा 48 होगा। दोनों संख्या काट दे रही हैं तो 48 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 16 48 और 12 चौक 48, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 7। ठीक है, तो 7 बटे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, 7/48। अब 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 6। ठीक है, 6 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा लिया हमने, क्या उतार लिया 0, पॉइंट लगा कर 0 उतार लिया, तो 7 8 कितना होगा 56 होगा। 7 8 क्या होगा 56। ठीक है, तो पॉइंट में क्या है 6.8, यहाँ तक ही कर लेंगे, इससे आगे भी करके देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.8 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 6.8 दिन में। यदि 7 भी ऑप्शन में होता है तो हम 7 भी मान लेते हैं, क्योंकि 6 दिन तो पूरा करते हैं और बाकी थोड़ा बचा हुआ काम कितने दिन में करते हैं, अगले दिन करते हैं, तो 7 दिन भी ऑप्शन में आता है कभी कभी, तो 7 भी मान लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में सही दिया है तो हम पॉइंट में मान लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ पे क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कितने साल का, 3 साल का। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज आप फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूँ बिना फॉर्मूले के। ठीक है, बिना फॉर्मूले के देखो कैसे करते हैं। पहले साल में ब्याज कितने पर लगता है, मूलधन पर। ठीक है, पहले साल में मूलधन पर ही लगेगा, क्योंकि ब्याज तो कुछ है ही नहीं, तो मूलधन पर लगेगा 10% लगेगा, तो कितना लगेगा 1000। ठीक है, 10,000 पर कितना लग जाएगा 1000, क्योंकि 10,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब दूसरे साल में ब्याज लगेगा, दूसरे साल में पहले लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, मूलधन पर ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा 1000। ठीक है, फिर जो ब्याज लगा था पहले साल में उस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 1000 पर भी ब्याज लगेगा। 1000 का 10% कितना लगेगा 10% के हिसाब से, तो 1000 का 10%, 1000 का क्या करेंगे 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। अब देखो ध्यान से देखेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज आएगा, पहले किस पर लगेगा, मूलधन पर। किस पर लगेगा, मूलधन पर कितना लग गया 1000 रुपये। कितना लग गया 1000 रुपये। फिर पहले वर्ष के ब्याज पर लगेगा, पहले वर्ष पर जो ब्याज लगा था 1000 उस पर लगेगा, उस पर कितना लग गया 10% निकाल लेंगे, 1000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 100। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरे वर्ष में ब्याज है, दूसरे वर्ष में ब्याज कितना है 1100। 1000 ये है और 100 ये है 1100, तो 1100 पर भी तो लगेगा 10%। ठीक है, 1100 पर कितना लगेगा 10% लगेगा। अब 1100 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, 1100 का क्या निकाल लेंगे 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 110। अब इस सबको हम जोड़ देंगे, 1000 2000 3000। ठीक है, 3000 100 200 300। ठीक है, 3310, 3000 क्या हो जाएगा 310। ठीक है, 3310, 3310 क्या हो गया ब्याज हो गया। अब हमें बताना क्या था, मिश्रण बताना था। ठीक है, मिश्र धन बताना था। मिश्र धन क्या है,
हमारा 10,000 पहले से है, 10,000 हमने क्या दिया है, मूल दिया है, और ब्याज कितना मिल गया, 3,310। ठीक है, तो कितना हो गया 10,000 और 3,310, ये तो 13,310। तो 13,310 क्या होगा, सही ऑप्शन हो सी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं पी का मान कितना है, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 लिखते हैं, 1 प्लस लिखते हैं यहाँ पर 10%, दर कितनी है, बटे करते हैं 100 और इसकी पावर करते हैं 3। ठीक है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 11 बटे क्या होगा, 10 होगा। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्यूब करनी पड़ेगी, इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मिसडन आ जाएगा, इसकी यदि क्यूब करते हैं तो आपको तब भी हमें सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है, 10,000, एक जीरो और यहाँ पे कितना है, 10,000। ठीक है, अब गुना 11 की क्यूब क्या हो जाएगी, 1331। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 10,000। ठीक है, इसके तीन जीरो लगाएंगे ना, 1,000 सॉरी 1,000। तो यहाँ पे क्या करते हैं, काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 1331 के पीछे एक जीरो लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,310। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लेंगे, यदि आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हैं तो पहले वाले तरीके से भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे दिया है 12, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 23। अब देखो ये किस तरीके से सीरीज बनी है, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को मान लेते हैं। देखो सबसे पहला अंतर देख लेते हैं। अंतर कितने का है, यहाँ पर 3 का है। इसके बाद कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 4 का। इसके बाद कितने का अंतर है, यहाँ पर 5 का। इसके बाद कितने का अंतर है, 6 का। ठीक है, तो इसके बाद में कितने का अंतर कर दूँ, 7 का अंतर कर दूँ। तो 7 का अंतर कर दूँ तो हमारा आंसर ठीक होना चाहिए। तो 7 का अंतर करता हूँ तो कितने का आ जाता है, 30। तो 30 ऑप्शन में है, तो हाँ है। तो इसी तरीके से ये सीरीज बन रही है, इसी तरीके से ये सीरीज क्या हो रही है, बन रही है। ठीक है, इसके बाद चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसके क्या निकालने हैं, एक्स के मान निकालने हैं, इसके मूल बताने हैं। मूल क्या होंगे, देखो इसके मूल मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे बता देंगे, देखो 6 कैसे पार्ट करेंगे, जिनका योग कितना है, 5 है। ठीक है, तो 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस में है, ये माइनस में है तो दोनों मान किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, 2 और 3 क्या आ जाएंगे, प्लस में। तो 2 और 3 क्या होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया था कि 2 और 3 मान आएंगे इसके। ठीक है, 2 और 3 मान आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता प्लस में आएंगे क्या माइनस में आएंगे। यदि यहाँ पर माइनस दिया रहता है तो दोनों क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो गया। ठीक है, ना ही ये होगा, ना ही एक माइनस में, ना ही प्लस में होगा, ना ही दोनों माइनस में होंगे। और 1 और 6 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, 1 और 6 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, 1 और 6 हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 और 6 नहीं होंगे। देखो मैं करके भी बता देता हूँ अब इसको, क्योंकि 6 और 1 का योग क्या है, 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लेना, हमें प्लस ही लेना। तो 6 और 1 7, 6 को और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस होता तब ले सके थे हम, 6 एकम 6। ठीक है, तब ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 2 और 3 ही लेना। अब डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सोल्व करके बताता हूँ जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आया है उनके लिए। देखो यहाँ पर लिखते हैं x², यहाँ पर लिखेंगे हम x² है, तो यहाँ पर x² लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x, इसको लिख सकते हैं 2x। ठीक है, और प्लस कितना कर सकते हैं, 6 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। 3 और 2 5 करेंगे तो माइनस के 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा। और माइनस का क्या ले लूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 3 क्या ले लेंगे, कॉमन। x माइनस 3 क्या ले लेंगे, कॉमन। तो x माइनस 2 बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे 2 मान आएगा, इसको रखेंगे तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, 6 के ऐसे टुकड़े जिनका योग यहाँ पे प्लस है तो योग देखना पड़ता है। 2 और 3 होंगे जिनका योग 5 है। ठीक है, और मान क्या में आएंगे, यहाँ पे जो भी x की गुना में जो भी आता है प्लस में आता है तो माइनस में मान आएंगे, माइनस में आता है तो दोनों प्लस में मान आएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो HCF निकालना। क्या निकालना है? HCF मतलब में से निकालना। ठीक है, में से को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है? सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ा नंबर वह देखेंगे जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 9 है, तो 9 कर रहा है, 18 को विभाजित कर रहा है, ठीक है, ठीक, लेकिन 24 को नहीं कर रहा है, 36 को कर रहा है, ठीक है, तो 9 तो नहीं होगा। अब 8 देखेंगे, 8 18 को नहीं कर रहा, तो 8 गायब हो गया, 8 नहीं होगा। अब 6 देखेंगे, 6 कितने को कर रहा? 8 18 को कर रहा, 36 18 होगा, 6 चौक 24, ठीक है, अच्छा 6 36, तो तीनों संख्या को कर रहा 6, तो 6 ही क्या होगा? सही आंसर होगा। 6 ही क्या होगा इसमें? सही आंसर होगा। एक ही नंबर है जो तीनों को विभाजित कर रहा है। अब देखो इसको निकाल के भी देख सकते हैं हम। ऑप्शन से इतनी जल्दी चेक कर लिया आपने, अब मैं इसको निकाल के बता देता हूँ। उसको नहीं समझ में आया होगा कि किस तरीके से कर दिया। देखो 18 से जब तक भाग देते हैं जब तक 0 नहीं बचता। एक बार चली तो यहाँ पर क्या आ गया? 18। अब क्या बचा? 6। अब 6 से 18 को भाग देंगे, फिर हम इसको देते हैं जिससे हमने भाग दी थी। 6 तिया 18, तो क्या आ जाएगा? 18, तो पूरा कट गया। तो 6 को हम क्या मान लेते हैं? HCF मान लेते हैं। ठीक है, अब 6 से भाग देते हैं हम अगले वालों को। 6 से यदि पूरा विभाजित हो जाता है 6, तो हम ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम दोबारा से जो शेष बचता है उससे भाग देते हैं यहाँ वाले को। ठीक है, 6 चंक कितना होगा? 36 होगा, पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो 6 ही क्या होगा यहाँ पे? HCF होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट हो गया। या आप ऑप्शन से चेक कर लोगे। ठीक है, ये तो छोटे नंबर है, बड़े नंबर में भी आप इसी तरीके से कर लोगे यदि बड़े नंबर आते हैं तो। ये नहीं तो छोटे नंबर भी पूछ लेता है कभी कभी। इसके देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। क्वेश्चन नंबर दिया है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल बताना। तो कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी सारी, 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, अब 10 को कितनी बढ़ाई? 20% बढ़ाई। 10 को पहले 100 होगी तो क्या कर दी? 120, तो 10 का क्या कर दूँ मैं? 20% बढ़ा दूँ तो 120 कर दूँ, 120 कर दूँ, यहाँ पर करूँ 100, तो 10 कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो सारी भुजा क्या हो गई? 12। ठीक है, क्या हो गई? 12। अब 12 क्या होगा? भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो 12 के क्या कर दूँ? वर्ग कर दूँ, 12 गुना 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 144। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा? 144 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर भी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेलन से। बेलन की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ बताना। ठीक है, तो बेलन का क्या बताना है? हमें वक्र पृष्ठ बताना है। इस सवाल को करने के लिए आपको बेलन का क्या वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई 2 पाई r, यहाँ पे क्या है? r, 2 पाई r h। ठीक है, जहाँ पर r क्या है? त्रिज्या है और h क्या है? ऊंचाई है। तो क्या रख देंगे? 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 से क्या कट जाएगा? 7 कट जाएगा, 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44। 44 की गुना 10 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 440। ठीक है, 440 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 440 सेंटीमीटर। ठीक है, 440 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे दिया है 40 50 60 का औसत बताना है। ठीक है, चालीस 50 60 का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इनका क्या कर दें? सबका योग कर दें और बटे कर दें 3, क्योंकि 3 क्या है? आंकड़े हैं। 3 आंकड़े हैं तो हम 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 50 150। तो भाग कितने से करनी? 3 से। तो 3 पंजे क्या हो जाएगा? 15, तो क्या आ जाएगा? 50। तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यदि अधिक आंकड़े होते हैं तब भी हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक नई तरीका क्या है? देखो, हम सबसे बड़े वाले आंकड़े को सबसे छोटे वाले आंकड़े को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं और भाग कर लेते हैं हम 2 से। ठीक है, भाग कर लेते हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा? जब भी 50 आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आंकड़े दिए रहते हैं, ज़्यादा संख्याएँ दी रहती हैं, तो क्या करते हैं? सबसे छोटी वाली संख्या को सबसे बड़ी वाली संख्या को जोड़ लेते हैं और भाग कर लेंगे 2 से, तो हमें औसत तब भी निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 200 का 25%, 100 का 20% माइनस करना है।
ठीक है। तो 200 का क्या करना है 25%, 200 का 25% बटे कर लेंगे 100 माइनस करेंगे 100 20%, 20 बटे क्या होगा 100, 100 से 100 चला जाएगा, 100 से ये 2 जीरो चली जाएंगी। ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, यहाँ पे क्या है 2, 25 दूनी 50 और माइनस क्या हो जाएगा 20। ठीक है। तो क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कैसा दिया है 1.5 0.5 0.005। तो इसको हमें क्या करना है जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, देखो सबको पॉइंट दिया रहेगा 1 के बाद ही दिया रहा है, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ने के लिए। ठीक है। पॉइंट को हम इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पर 1.5, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते हैं, पॉइंट के नीचे क्या करते हैं हम पॉइंट रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम 5, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5, यहाँ पे जोड़ेंगे फिर 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 1। ठीक है। तो 1.555 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से भी दे देता है, यहाँ पर पॉइंट कभी यहाँ लगा देगा, पॉइंट कभी यहाँ लगा देगा और कभी कभी पॉइंट यहाँ लगा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी दे सकता है। तो आपको पॉइंट क्या करना है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखना है। तो जोड़ने के लिए घटाने के लिए क्या करेंगे पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखेंगे, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें क्या है नेक्स्ट वाला बताना है नंबर कौन सा है। तो 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है। 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48। ठीक है। और 48 का दुगना क्या होगा 96। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं। अब देखो 18 5 90, 18 से तो सही डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बार कटेगा यहाँ पर, और ये कितनी बार कटेगा 40 बार कटेगा। ठीक है। तो अब क्या आ गया 40 की गुना 5 में कर देंगे। ठीक है। 4 पंजे कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 200। अब हमें 200 को भाग कितना दे, 200 को भाग यहाँ पर कर लेंगे 200 को भाग देना 9 से। ठीक है। 9 दूनी क्या होगा 18 होगा, तो बच गए 2, 20 हो गया, तो फिर 9 दूनी 18, बच गए 2, पॉइंट लगा लिया, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22.2222। ठीक है। आता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 किससे दिया है काम और समय से। 12 आदमी 15 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 12 गुना 15 कर लेते हैं, और बराबर 20 गुना मान लिया कितने दिन में करते हैं डी दिन में करते हैं। तो इसकी क्या कर देंगे यहाँ पर गुना कर भाग कर देंगे, गुना में है तो भाग में जाएगा। 12 गुना 15 बटे क्या करेंगे 20 करेंगे। 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। अब 3 की गुना 3 में हो जाएगी, तो डी का मान आ जाएगा 3 तिया 9। तो कितने दिन में करेंगे वह 9 दिन में करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 19। इसमें क्या निकालना ऐसा ही निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना 2 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, तो क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे 8 पंजे 40 और 40 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और 1 जीरो पहले से है, तो कितना हो जाएगा 800। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो दिया है, यहाँ पे दिया है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। ठीक है। एक होता है x की पावर m अपॉन x की पावर n। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है x की पावर m माइनस n, ऊपर वाली में से नीचे वाली घट जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे 2 की पावर 4 में से 2 घटा देंगे। ठीक है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 की पावर क्या बचेगी 2। ठीक है। और यहाँ पर से यहाँ पे भी घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगी तो 3 की पावर क्या बचेगी 1। 3 की पावर 1 होती है 3, 2 की पावर 2 क्या होगी 4, और गुना में कितना है 3। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा वो 4 तिया क्या हो जाएगा 4 तिया 12। तो 12 क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है। वृत्त की परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बतानी है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर कितनी है 44। ठीक है।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 22/7 होता है पाई का मान, आर का निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगी 44, तो आर बराबर देखो क्या हो जाएगा 44, यहाँ पे गुना में, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा भाग में, तो कट जाएगा और गुना के क्या आ जाएगा 7 भाग में, तो 7 क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा, तो 7 आर बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो कैसे करना है। इसका आयतन दिया है। ठीक है, एक घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए की क्यूब, ए क्या है यहाँ पर भुजा, तो यहाँ पर है 125। अब ये किसका क्यूब है, यहाँ पर 5 का, 5 की पावर क्या है 3, 5 की पावर क्या है 3 है, तो ए की पावर भी क्या हो जाएगी 3, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 5, 5 क्या है यहाँ पर भुजा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 23। 25 का कितना प्रतिशत 20 है। ठीक है, 25 का कितने प्रतिशत 20 है। ठीक है, तो ये बताना है 25 का कितने प्रतिशत। इसको आप कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या इसको एक्स मान कर सकते हैं। पहले हम किसको करेंगे, एक्स मान कर करेंगे। ठीक है, 25 का कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत, मान लिया एक्स प्रतिशत है, एक्स बटे करेंगे 100, एक्स प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा 100 बराबर किसके है 20 के। ठीक है, बराबर किसके 25, 25 चौका 100, तो एक्स बराबर क्या आ गया 4 दूनी 8, तो कितना 80%। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक्स का मान निकलना है, तो क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी राइट हो जाएगा। अब इसको हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से देखो किस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे दिया है 25 का कितने प्रतिशत 20 है, तो 25 का मान लिया 70% है, तो 25 का कितना 70% निकाल दो, क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ पे है 100, तो 25 चौका 100, अब 4 से 70 को भाग देंगे तो 20 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या करा था 25 चौका 100, तो 4 से भाग देते चले जाएंगे। 4 से भाग देके यदि 20 आ रहा है, ठीक है, 4 से भाग देकर 75 को भी देंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 80 को 20 4 से भाग देंगे, 80 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखो कैसा करना था, यहाँ पे देखो क्या था 80 गुना 80% है किसका 25, 25 का 80%, 25 का कितना 80%, 100 निकाल लेंगे। ठीक है, 25 चौका 100, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे दिया है 2 3 5 7 11। ठीक है, 2 3 5 7, इसमें कितने का अंतर है 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का अंतर है 4 का। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर तो ये बन नहीं रहा। यहाँ पे 5 का तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 का अंतर है। यहाँ पे यदि 2 का फिर 3 का होता फिर 4 का होता तो तब मैं 5 का कर लेता। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये है नहीं। देखो किस तरीके से है। ठीक है, ये देखो ये सारी संख्या क्या है अभाज्य संख्या है। 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, तो 11 भी। तो 11 से बड़ी वाली अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, 11 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या आएगी 13, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है। अब इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 0.625, 0.625 को क्या करना भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलने के लिए हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक के पीछे कितने पॉइंट के पीछे जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ जब 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, बचेंगे 12 तो 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125। ठीक है, और यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है 25/40 बचा है, 25/40। तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो 5 बटे क्या आ गया 8। 5/8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपको थोड़े आसान क्वेश्चन भी लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आते वो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है। सारे इस तरीके से नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। इससे आने वाले प्रैक्टिस सेट में मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिस तरीके से क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा और सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ डेली।